ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है और इतनी मुख्तसर है कि साया भी इतना करीब नहीं जितनी मौत हमसे करीब है। मुझे मौजू बता दिया गया है कि इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू होनी है और साथ जिक्र अहले बैत भी होना है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी कड़वी बातों को कड़वी दवा समझ के बर्दाश्त कर लीजिएगा, इसलिए कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है, और जो बच्चे कड़वी दवा नहीं खाना जानते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते, और जो कड़वी दवा उगल देते हैं फिर डॉक्टर उनका अगला इलाज इंजेक्शन से किया करता है। अल्लाह करे हमारी कौम को इंजेक्शन की जरूरत न पड़े, एक दो खुराक से ही काम हो जाए। मौत इतनी करीब है कि साया भी हमसे उतना करीब नहीं है, साया भी उतना करीब नहीं है। हमें आपको मिंबर से लेकर नीचे तक हर बंदे को जन्नत की फिक्र करनी चाहिए। बोलो करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। और ये बिल्कुल उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए कि अभी उम्र क्या आई है, अभी तो बाल काले हैं, वक्त आएगा तो रख लेंगे दाढ़ी, टाइम आएगा तो पहन लेंगे कपड़े। कई बार लोगों से कहो यार अल्लाह ने दौलत दी है हज कर ले, तो सीधी बात कह देता मौलाना अभी तो बड़े काम करने, हज तो आखिरी पड़ाव में देखा जाएगा। लेकिन जिन्होंने कर लिया है वो बताते हैं कि हज बुढ़ापे का कोई हज नहीं, हज जवानी का हज होता है। हम ये हिसाब लगाते हैं कि नहीं अभी वक्त काफी है, कर लेंगे। फरमाया गया जिस पे हज फर्ज हुआ और उसने हज फर्ज अदा नहीं किया, तो फरमाया गया कि कोई गारंटी नहीं है, वो यहूदी भी होके मर सकता है और नसरानी भी होके मर सकता है। आज एक आग लगी है कि मौलाना पहले बिल्डिंग बना ले, इमारत फर्ज नहीं, मन इस्तता इलैहि सबीला के तहत जो इसके लायक हो जाए उस पे हज फर्ज हो जाता है। आज कितने अमीर ऐसे हैं कि जो अहलियत रखते हैं हज की लेकिन फिर भी करने तैयार नहीं। एक इमारत बन गई, दूसरी बन गई, पैसा ज्यादा हुआ क्या दुआ करें होटल में काम चल रहा है, फिर बुला के कह रहा है जरा आप घर आके दुआ कर दें, अल्लाह काम पूरा करा दे। क्या हो गया कि 78 लाख लग चुके हैं बिल्डिंग में, अभी 20-22 लाख का काम और बचा। कहो उम्रा कर लिया, हज कर लिया, का दुआ करो अल्लाह बुला ले। जब हज की बात आती है तो अल्लाह बुला ले, और इमारत की बात आती है तो बैंक में जाके पैसा निकाल कर मिस्त्री लगा देता है। बुलाने का कौन सा रास्ता होता है भाई? क्या जिब्रील आवाज देंगे? कोई फरिश्ता आके तेरा कान पकड़ के तुझे मदीने तक छोड़ के आएगा? यही तो रब की तरफ से इंतजामात हैं। तुझे जरूरियात से फारिग किया रब ने, तुझे इतनी दौलत अता की रब ने, हज के रास्ते आसान किए रब ने, फिर अब किसका इंतजार है? और सुन खैरियत चाहता है तो फर्जियत के साथ अल्लाह की बारगाह में हज के सफर के लिए चला जाना चाहिए। गलत नहीं कह रहा हूं, बेहिसी हमारे दिलों के अंदर आ गई। अभी बकरीद गुजरी है साहब क़िबला, अभी बकरीद गुजरी है, लोग मसला पूछ रहे थे जी मुझ पे पैसे नहीं है, कुर्बानी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है। मोबाइल 1.5 लाख का है और 2,500 हिस्सा डालने के लिए बोलो, इसलिए भी नहीं डालते कि चच्चा के घर से 2 किलो मिल जाएगा, कुछ इसलिए भी पड़े रहते हैं ठलुए। बीवी ने कहा हिस्सा कर लो, कह रहा क्या करोगी, मोहल्ले कहीं आ जाता वही 8 दिन खत्म नहीं होता। ये कंडीशन हमारी कौम की है यार। हम खड़े किस जगह पर हैं? रब रसूल को राजी करने की यही फिक्र होती है, अल्लाह को राजी करने के यही तरीके। हमने इमारतों की बुलंदी की दुआएं मांगी,
हमने बिजनेस के बढ़ने की दुआएं मांगी, एक दुआ ऐसी भी करा लेते, मालिक हमें अपना वली बना दे। एक दुआ ऐसी कराई जाती, गलत नहीं कह रहा हूं, उर्स पूरी उम्मत मुस्लिमा में बेहिसाब हो रहे हैं और 90% उर्सों में बदमाशियां हो रही हैं। अय्याश आंखें सेक रहे हैं, बदमाश तमाशे कर रहे हैं और उसी को उर्स का नाम दे करके कौम को खूब बर्बाद किया जा रहा है। कहीं चादरों पे चादरें, कहीं डोरी पे डोरी, कहीं डेग पे डेग, कहीं चढ़ावे पे चढ़ावा, कैसी तरह जन्नतें हासिल होती हैं, हमने जन्नतियों को पहचाना नहीं है। कभी तारीख के बाब पलट करके देखो, जिन्हें जन्नत की तलाश थी उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। मदीने शरीफ की गली है, करबला का शहजादा मेरा इमाम है, उम्र शरीफ 55 के पड़ाव पर चल रही है, ये मेरा इमाम आगे बढ़ता है, उनके पीछे उनका गुलाम चल रहा है। जहां जहां कदम पड़ते हैं वहां की मिट्टी उठा करके वो गुलाम अपनी आंखों में लगा लेता है। बात चलते चलते मुस्तफा की चौखट तक आ जाती है, या रसूल अल्लाह एक बच्चा है, अजीब तरीका है उसका, का कौन सा तरीका है, का जब आपका शहजादा राह में चलता है तब वो उनके पैरों की मिट्टी उठा करके सर पे डाल लिया करता है। मेरे नबी ने फरमाया बुलाया जाए बच्चे को। जब उस बच्चे तक खबर पहुंची है, बच्चे को पता चला मुस्तफा बुला रहे हैं, उसने कहा बात क्या है, का शिकायत लगाई गई है, बच्चा खाना खा रहा था, हाथ से लुकमा छूट गया, बदन कांप गया, मुस्तफा की बारगाह में शिकायत हो गई है, खुदा खैर करे। लेकिन हैरत थी कि जो बुलाने आया था वो पीछे पीछे चल रहा था, जिसको बुलाया जा रहा है वो आगे आगे जा रहा था। किसी ने रोक के कहा था बच्चे शिकायत लगी है तेरी, मुजरिम तोड़ के नहीं जाते हैं, तू इतनी तेज क्यों जा रहा है। बच्चे ने कहा था वो और जगह होती है जहां मुजरिम जाने से डरा करते हैं, ये वो जगह है जहां मुजरिम जोड़ के आया करते हैं। बरेली से आवाज आती है मुजरिम बुलाए आए हैं, चाहू कहे गवाह फिर रद हो कभी ये शान करीबों के दर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने शहीद आदम, पैदाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत, पैगामे मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहता हूँ हुजूर बुला रहे हैं, आला हजरत कहते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, जो हज के लिए जा रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ वो लोगों खुदा मदीना दिखा दे तो मुकद्दर पे नाज करना, उनके शहर का अगर सफर मयसर हो जाए तो किस्मतों पे नाज कीजिएगा, इसलिए कि ये सफर हर किसी को मयसर नहीं होता है। मुझे तो हैरत होती है, गुंबद खजरा से पीठ की है और यूं सेल्फियां लेकर के डाल रहे हैं। शुक्र है आज रोज़े रसूल पे हाजिरी हो गई है। मैं कहता हूँ गैरत क्यों नहीं आती है, जरा देख तो सही उनका हरम देख, अपने कदम देख, तू आ कहाँ गया है, तुझको किस जमीन पर रब ने ला के खड़ा कर दिया है, फिर जैसे जाते हैं वैसी पलट आते हैं। मैं कहता हूँ खुदा की कसम अगर उस जमीन के हक के मुताबिक उस जमीन का सफर किया जाए, मुस्तफा फरमाते हैं जो हज करके लौटता है वो गुनाहों से ऐसे साफ हो जाता है जैसी आज ही माँ के पेट से पैदा हो रहा है। बेशक बेशक। माफ कीजिएगा, जब हज करने नहीं गया था तो 1 ग्राम मार रहा था अल्लाह, और जब से करके आया सीधा 50 ग्राम की डंडी। अल्लाह, अरे अब तो हाजी हो गया तू, तुम्हें क्या पता इसने हरम में भी जूतियां चुराई हैं। अल्लाह अल्लाह। वरना जिन्होंने देख लिया, जी जी, मेरे इमाम से पूछो, कहते हैं हरम की जमीन कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हुजूर के शहर अगर पहुंच जाओ, किस्मत ले जाना ना तो फिर आंखें बंद करना, मोबाइल के कैमरे बंद करके दिल का कैमरा चालू करना। तुम जानते हो जब हम यहां से दुरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते लेके जाते हैं, अगर बेदिली से पढ़ा जाए और दिल से पढ़ा जाए हुजूर खुद सुनते हैं। और जब कोई आशिक रोता हुआ हुजूर के शहर जाता है, जिन्होंने देखा है मदीना वो जानते हैं, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। जब बस में बैठ के लोग जाते हैं हसन भाई, जहां से उनकी मस्जिद के मीनारे नजर आते हैं ना तो दिल सीने से बाहर आना चाहता है, और जहां से उनका रोजा दिखता है फिर आशिक की आंखों के आंसू नहीं सूखते, फिर रोते रोते उनकी गली में जाता है और उनकी बारगाह में रोते रोते गुलाम जाता है।
फरिश्ते कहते हुजूर देखें वो आ रहा है जो 50 साल से बिन देखे दुरूद पढ़ता रहा है, वो आ रहा है जिसने 40 साल कहा था हरम की जमीन और कदम रख के चलना। हुजूर वो आ गया है। आका कहते चुप हो जा, अब ये बोलेगा मैं सुनूंगा, अब किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो हैरत होती है लोग जैसे जाते वैसे आ कैसे जाते। खुदा की कसम अगर दिल लेके जाओ ना तो फिर वैसे नहीं आ सकते, वैसे नहीं आ सकते। और याद रखिएगा ये सफर हर एक को मैसर नहीं होता। खुदा ले जाए तो कैमरे बंद कर देना। सिर्फ इतना ही है ना, मैं कमेंट करके कहूंगा मुबारक हो, हजरत कहेंगे लिख कर, कारी साहब कबीला कहेंगे मुबारक हो अल्लाह ने दिखा दिया, मुफ्ती साहब कहेंगे खुदा बार बार ले जाए, हमें भी दिखाए, बस इतना कहा जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल बंद कर दिया फिर जिंदगी जानते हो खुदा की कसम तारीख का ये बाप पलट दूं ताकि आसानी से मदीने तक पहुंच सको। एक बड़ा गरीब बंदा था, मोची आदमी नहीं, एक बंदा था बाल काटता था, बड़ी मेहनत करके उसके दिल में तमन्ना थी हुजूर के शहर जाऊंगा, आका करीम का मदीना देखूंगा। उसने बाल काटते काटते एक बड़ी मुद्दत में पैसा इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पैसा लगा करके हुजूर के मदीने जब पहुंचा है, जानते हो अमीरों को एक ही ख्याल रहता है अल्लाह ने पैसा दिया है फिर आ जाएंगे, अल्लाह ने पैसा दिया फिर आ जाएंगे। लेकिन गरीब जब सारी पूंजी लगा के जाता है तो उसी सफर को पहला और आखिरी समझता है और उसको पूरी ताकत लगा करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है। ये गरीब भी जब मदीने पहुंचा इसने हुजूर की जालियों को देखा, बर्दाश्त न कर सका, तोड़ लगा दी जालियों को छूने के लिए। मुतव्वा खड़ा था, उसने धक्का दिया, कहा हाजी बाबा शिरक शिरक, इनको तो बोलना तक नहीं आता है, ये मुंहते हुए जाकर के खड़े हो जाते हैं, इन्हें क्या पता इश्क मुस्तफा क्या है। मेरे इमाम ने कहा था ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वो गरीब पहुंचा है मदीने, जाकर के हुजूर की जालियों की तरफ हाथ बढ़ाया, मुतव्वे ने धक्का दिया, जैसी धक्का दिया है उसने झटका दिया, जाकर के जालियां पकड़ी, इधर से मुतव्वे ने हाथ पकड़ा, उधर गरीब ने जालियां पकड़ी। 60 साल का बूढ़ा बंदा है, झटका दे रहा है, लेकिन इश्क है कि जालियां छोड़ने तैयार नहीं है। जब जाली ना छूटी उसने बूढ़े के हाथ पे इतनी जोर से लाठी मारी कि बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन जब से मदीने से पलट करके आया है, आया सफर पूरा किया, आंखें नहीं खोलता है। किसी ने कहा यार बता तो सकी, उम्र 60 की हो गई है, आंखों की रोशनी चली गई, कहा नहीं, कहा फिर आंखें क्यों नहीं खोलता, का राज है इसमें, का क्या राज है, का जब मुतव्वे ने लाठी मारी थी मैं बेहोश होकर गिरा था। कहते इधर आंख बंद हुई सर की, दिल की आंख खुली है, सामने मदीने वाला मुस्तफा जलवगर हो जा रहा है। कहते दर्द इतना था कि मैं दर्द से बेहोश हो गया, आका ने मेरा हाथ अपने हाथ में रखा है और कहते यार चोट लग गई है। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह तेरी जाली तक ही आने नहीं दे रखे हैं, आका दर्द बहुत है। कहते सरकार ने एक हाथ मेरे हाथ के नीचे रखा, दूसरा हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखा, कहते कुर्बान जाऊं उस करीम के करम की कि हाथ लगने की देर थी, दर्द सारा खत्म हो गया। और उस करीम ने कहा था आंसू ना बहा, यार तक आने के लिए डंडे खाने पड़ जाते हैं, ले सारे दुख दूर हो जाते हैं। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बगा दिए गए, तुरबे बगा दिए गए, उनके निसार कोई कैसे की रंज में हो, जब याद आ गए सब हम भुला दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। जब याद आ गए हो सब गम भुला दिए। हुजूर याद आ जाए ना तो फिर बंदे को गम कोई नहीं रहता। अगर इस टॉपिक से बात करूं बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मुझे कुछ और आपसे कहना है तवज्जो, खुदा तौफीक दे और मदीने चले जाएं। और नौजवानों मैं गुजारिश करूंगा मेरे भाई आपसे, अल्लाह इतनी दौलत देना कि आप छुट्टी मनाने के लिए कुल्लू मनाली, नैनीताल, फलाने ताल, ढिमाके ताल, इधर उधर का ख्याल बांधो ना, एक सफर हुजूर के मदीने का कर लेना, एक सफर हुजूर के मदीने का। खुदा की कसम दिल की दुनिया ही बदल जाएगी, दिल की दुनिया बदल जाएगी। आला हज़रत जब से हज करके आए थे ना तो रोते ही रहते थे, रोते ही रहते थे। बीवी ने कहा मेरे सरताज इतना क्यों रोते? कहते थे क्या करूं, जब से मदीने से आया हूं बस जिस्म यहाँ है, दिल अहमद रजा का मदीने में रह गया है। कहते हैं हर वक्त आंखों में मदीना रहता है, हर वक्त आंखों में मदीना रहता है।
जिसने देख लिया एक बार मदीना फिर वो भूलता नहीं। तैयारी करो यार, तैयारी का एक काम ये भी है, हुजूर के शहर जाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, हुजूर के शहर जाएंगे इंशाअल्लाह, और एक बार नहीं बार बार जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, कोशिश कीजिएगा हुजूर के शहर में हाजिरी लगाएं। बच्चे ने कहा किधर? कहा कि हुजूर के पास शिकायत लग गई है। चलो हुजूर ने बुलाया है, दौड़े हुजूर की बारगाह तक आए। आका करीम ने बुलाया, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है, मेरा नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है। का शिकायत हुई है आपकी? हुजूर जो सजा चाहे दे दे, हम तो आपको सब कुछ मानते हैं। हुजूर क्या शिकायत लगी है? मेरे नबी की गोद में इमाम हुसैन बैठे। फरमाया पहचानते हो इस बच्चे को? जी। कौन है ये? काली के बेटे हैं, फातिमा के जिगर के टुकड़े हैं, आपके नवासे। कहा जब ये चलते हैं तो तुम पीछे पीछे चलते हो? जी। कहा इनके पैर की मिट्टी उठाते हो? जी। कहा फिर उसे सर पे और चूमते भी हो, सर पे भी डालते हो? जी। कहा ये क्यों करते हो? बच्चे ने रो के कहा था, या रसूल अल्लाह, दुनिया हुसैन से प्यार करती है, मैं तेरे हुसैन से इश्क करता हूं, मैं आपके हुसैन से इश्क करता हूं, आका मुझे इश्क है इनसे। मेरे हुजूर उठ के खड़े हो गए और सुने मुस्तफा ने यूं बाजू फैलाए, फरमाया मेरे सीने से लग जा। जिसकी एक झलक पाने के लिए चांद तड़पता हो, उसने जब सीने से लगाने के लिए इशारा किया होगा तो हबीब इब्ने मुजाहिर के दिल का हाल क्या रहा होगा। दौड़ गए, सीने से लगा लिया और फिर शहजादे को उठाया, हाथ में हाथ लिया और आसमान की तरफ निगाह उठा के कहा, मालिक मैंने इन्हें मिला दिया है, आखिर सांस तक इन्हें जुदा ना होने देना। ये यारियों के रंग होते हैं, ये दोस्ती के रंग होते हैं। ये हबीब इब्ने मुजाहिर, हुजूर ने कहा मालिक मैंने इन्हें मिला दिया है, इन्हें जुदा न करना। फिर वो वक्त आया जब मेरा हुसैन करबला जा रहा था, मक्के से करबला शरीफ का सफर हो रहा है। आपने एक खत लिखा, मक्के शरीफ से खत लिखा, कहा जाओ ये खत मेरे बूढ़े यार हबीब इब्ने मुजाहिर को पहुंचा दिया जाए। उस वक्त हबीब इब्ने मुजाहिर की उम्र शरीफ 72 साल थी।